नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो जनरल एग्रीकल्चर से संबंधित हैं। वो अधिकतर मैक्सिमम जो है आया करते हैं एग्जामों में, तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं क्या है आज का मैटर। तो जानते हैं कुछ। द ग्रीन हाउस गैस दैट रिलीज्ड फ्रॉम पैडी फील्ड, मतलब जो धान के खेत में ग्रीन हाउस के द्वारा जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। उसके बाद दोस्तों अगला आता है द एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो, जिसका वैज्ञानिक नाम आइपोमिया बटाटा है। स्वीट पोटैटो किसे बोलते हैं? मीठा आलू। इसको कह सकते हो आप गंज, जिसको कि गंज कहा जाता है गांव की भाषा में, उसी को स्वीट पोटैटो बोलते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम है आइपोमिया बटाटा। तो गंज का वैज्ञानिक नाम आइपोमिया बटाटा है। तो बोलते हैं इसका एडिबल पार्ट कौन सा होता है? तो जो आप गंज खाते हो, गंज का जो खाने वाला भाग होता है, वैसे तो पूरा पौधा होता है, तना होता, पत्ती होती है, जड़ होती है। तो इसमें जो एडवेंटिटियस रूट्स होती है उसको जो है खाया जाता है, क्योंकि गंज में भी छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। जड़ें कई प्रकार की होती हैं, तो इसलिए एडवेंटिटियस जो रूट्स होती है उसको खाने के योग्य समझा जाता है। उसके बाद आता है कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल्स, मतलब कार्बन डेटिंग टेक्निक जो होती है सीडीटी टेक्निक जो होती है वो फॉसिल्स में यूज की जाती है। किसके दौरान? डिटरमाइन के दौरान। उसके बाद अगला पॉइंट आता है द इरिगेशन मेथड विच इज सुटेबल फॉर सैलाइन सॉइल, जो अम्लीय मृदा होती है, सैलाइन सॉइल अम्लीय क्षारीय मृदा होती है, सैलाइन अम्लीय जो मृदा होती है या क्षारीय जो मृदा होती है उसमें सिंचाई का कौन सा तरीका सही रहता है? तो आप बता सकते हो फ्लोटिंग मेथड्स सही होता है। फ्लोटिंग मेथड सिंचाई का आपको बता दें कौन सा भाग होता है। तो सिंचाई का फ्लोटिंग मेथड जो होता है, जैसे मान लो ये आपका खेत है और ये खेत की नाली है, यहाँ से पानी आ रहा है और ये खेत के पूरे टुकड़े बने हैं। तो उसमें क्या हुआ, ये पानी जैसे इसमें आया और ये पूरा पानी से भर गया। उसके बाद आपको क्या करना है, कहीं बीच से इस वाले टुकड़े में कट लगाना है और पूरी तरीके से ये भर जाएगा। इसी प्रकार से इसमें कट लगेगा, ये भरेगा, इसमें कट लगेगा, ये भरेगा। इस प्रकार से जो खेत का फ्लोटिंग मेथड से होता है, एक जगह पे कट कर दीजिए और पूरा बहाव की दृष्टि से वो पूरा का पूरा कवर कर लेता है। इस प्रकार से फ्लोटिंग मेथड्स का यूज किया जाता है। तो जो अम्लीय मृदा होती है वहाँ पे फ्लोटिंग मेथड्स सुटेबल होती है। उसके बाद आता है एलिमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द डिजीज एंड थ्रॉट रेसिस्टेंस, मतलब जो सूखा के प्रति रोग रेसिस्टेंस होता है वो कौन सा तत्व होता है जिसको मिलाने से सूखा जो है बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाती है? तो वो तत्व है पोटासियम। पोटासियम का आप अपनी फसल में यूज करेंगे तो अगर समय से पानी नहीं दे पाएंगे तब भी ये सरवाइव कर ले जाती है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट कि एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी ट्रांसफर एंड स्टोरेज इन प्लांट, मतलब कौन सा तत्व है जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है और स्टोर करता है? किस में? पौधे में, प्लांट में। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो एनर्जी को ट्रांसफ़र और स्टोर करने का कार्य करता है? तो वो है फास्फोरस। दोस्तों फास्फोरस एक ऐसा पोषक तत्व है जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है और एनर्जी को स्टोर करता है।
इसीलिए डीएपी डालने से खेत अधिकतर मजबूत हो जाता है, क्योंकि पौधे में एनर्जी आती है, ट्रांसफ़र करता है और स्टोर करने का कार्य करता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है न्यूट्रेंट्स आर टर्म एज एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट। मतलब कौन से पोषक तत्व आवश्यक होते हैं पौधे के लिए, तो वो कितने होते हैं, तो वो 16 पोषक तत्व होते हैं। दोस्तों, कई वैज्ञानिकों ने 17 भी शामिल किए हैं, जिसमें से 17वें नंबर पे है वो है निकेल। तो इस प्रकार से 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। अगर 17 ऑप्शन में नहीं है तो आप 16 को क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आता है एपिकल बड डोमिनेंस इज कास्ड बाय व्हिच हार्मोन। मतलब जो ऊपरी पौधे की कलिका होती है उसमें डोमिनेंसी जो होती है उसको किसके कारण बताया गया है, तो ऑक्जिन हार्मोन्स के कारण एपिकल बड में डोर्मेंसी पाई जाती है। तो आप बता सकते हो कि एपिकल बड में डोर्मेंसी का कारण होता है ऑक्जिन हार्मोन्स। उसके बाद हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ के फर्टिलाइज़र, जो पोटास का फर्टिलाइज़र होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज किया जाता है, कंजप्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो आप बता सकते हो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पोटेशियम का कंजप्शन होता है। उसके बाद आता है हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सीरियल इन वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा अधिकतर उत्पादन सीरियल्स फसल्स जो होती हैं वो विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल मानी गई है। दोस्तों, गेहूं की फसल एक ऐसी फसल है जो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सीरियल्स फसलों में देती है। उसके बाद आता है सीड रेट ऑफ सोरगम इज। जो सोरगम का सीड रेट होता है, बीज दर होता है, वो 9 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। उसके बाद आता है डीसकरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ क्रॉप। मतलब जो डीसकरिंग की प्रक्रिया होती है वो किस फसल में अपनाई जाती है, तो आप बता सकते हो डीसकरिंग टोबैको फसल में अपनाई जाती है। टोबैको फसल में अपनाई जाती है डीसकरिंग। उसके बाद आता है द वीड विच वाज फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल। किस सबसे पहले बायोलॉजिकल तरीके से कंट्रोल किस खरपतवार का किया गया था, तो लैंटाना कैमरे का यूज किया गया था। उसके बाद आता है स्टेट वेयर सीड लॉ आर अडॉप्टेड। मतलब किस राज्य में सीड के नियम को अडॉप्ट किया गया था, तो सबसे पहले कर्नाटका राज्य में सीड के नियम को अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद आता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन डायरेक्टली मेजर्ड बाई टेंसियोमीटर। जो मृदा में नमी होती है वो किसके द्वारा नापी जाती है, आप बता सकते हो कि सॉइल मॉइस्चर टेंशन डायरेक्टली मेजर्ड बाई टेंसियोमीटर। मृदा की नमी को नापने वाले यंत्र को कहते हैं टेंसियोमीटर। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि इवापोट्रांसपायरेशन मेजर्ड बाई लाइसीमीटर। जो इवापोट्रांसपायरेशन की दर को ट्रांसमीटिया नापने का जो पैमाना है उसे लाइसीमीटर कहते हैं। उसके बाद आता है पार्सल फ्लेम इज यूज फॉर मेजर्ड बाई वाटर फ्लो। मतलब इसमें जो पार्सल फ्लेम जो होती है उसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो वाटर फ्लो के बारे में मेजर किया जाता है। उसके बाद फ्लोटिंग इरिगेशन मेथड कॉमनली यूज फॉर राइस। आपको बता दें
जो अम्लीय मृदा होती उसमें फ्लोटिंग इरिगेशन की जाती है। सबसे ज़्यादा कॉमन होती है धान के क्षेत्र में आपको फ्लोटिंग कर दी जाती है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि धान की जो फसल होती है उसमें अधिकतर पानी लगता है, इसलिए पानी भराव वाली वो फसल होती है, इसलिए आप फ्लोटिंग मेथड्स का यूज करते हैं। अगर पानी भर भी जाता है तो कोई फसल को नुकसान नहीं कर पाता। उसके बाद अगला पॉइंट आता है वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्चर प्रैक्टिस इन राइस फील्ड। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो संस्कृति होती है इम्पॉर्टेंट जो कल्चर होता है वो प्रैक्टिस होती है, तो वो धान की फसल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस होती है वो होती है पडलिंग। पडलिंग करने से धान की फसल में खरपतवार का जमाव नहीं हो पाता है और हमारी फसल अच्छा ग्रोथ करती है। उसके बाद आता पोस्ट हार्वेस्ट लॉस फॉर सीरियल अकाउंट्स। इसमें ये होता है कि आप कितना भी बचा लें, आपका जो कटिंग का टाइम होता है उस टाइम जो सीरियल्स फसल में नुकसान हो जाता है वो 10% आपका नुकसान होता ही है। उसके बाद आती है साल्टेशन इज ए प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन। जो साल्टेशन की प्रोसेस होती है वो हवा के द्वारा जो मृदा के कण एक से दूसरी जगह चले जाते हैं उसको विंड इरोजन कहते हैं। इसी में साल्टेशन की प्रोसेस की जाती है। उसके बाद आता है इरिगेशन एफिशिएंसी ऑफ लोमी सॉइल। 70% हाईएस्ट होती है इरिगेशन लोमी सॉइल में। उसके बाद आता है सोइंग पैटर्न यूज इन ड्राई लैंड। सबसे ज़्यादा बुआई की विधि ड्राई लैंड एरिया में कौन सी अपनाई जाती है, तो ब्रॉडकास्टिंग मीन्स छिटकवा विधि से जो बुआई की जाती है वो सबसे ज़्यादा ड्राई लैंड एरिया में की जाती है, छिटकवा मेथड्स। उसके बाद लास्ट पॉइंट है मोस्ट इफिशिएंसी मेथड्स ऑफ इरिगेशन इज ड्रिप इरिगेशन। जो बहुत ही सिंचाई का अच्छा मेथड्स बताया गया है वो ड्रिप इरिगेशन मीन्स टपक सिंचाई के बारे में बताया गया है। टपक सिंचाई के बारे में आपको बता दें कि टपक सिंचाई दोस्तों इजराइल देश से उत्पन्न हुई है और इसमें पानी की 70% बचत हो जाती है और पौधे की जड़ों पे पानी टपकता रहता है और इसमें पानी इस तरीके से बच जाता है क्योंकि ऊंची नीची जगह होती है, तो वहाँ पे इस मेथड्स को अपना करके पानी जो खाली जगह पे भरा रहता है वो बच जाता है। तो इसलिए टपक मेथड्स का यूज सबसे अच्छा माना गया है सिंचाई में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और दोस्तों वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज की जानकारी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।